मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं। अब हम अध्याय 15 की शुरुआत करेंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। कृष्ण भी क्या करें, वे हर वो उपाय कर रहे हैं जिससे बात अर्जुन की समझ में आ जाए और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाए। गीता की शुरुआत कहाँ से होती है? जब अर्जुन कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हिंसा होगी, मुझे राज्य नहीं चाहिए, और शास्त्रों में भी लिखा है कि भाइयों को, गुरुओं को, दादाओं को मारना गलत है और इससे तो हम संकीर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। अब कृष्ण तो कृष्ण हैं, वे पल भर में समझ गए कि अर्जुन डरा हुआ है और शास्त्रों की आड़ ले रहा है। और फिर कृष्ण ने अनेक तरीकों से समझाया कि तू जिन शास्त्रों की दुहाई दे रहा है अर्जुन, अगर मनुष्य की आत्मा रत्ती भर जागृत हो जाती, चेतना जाग जाती, तो उसके लिए सारे शास्त्र, हालांकि कृष्ण वेद शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन वेद का अर्थ है तमाम शास्त्र, दुनिया भर के किसी भी धर्म के हों। सो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो तमाम शास्त्र है, ये जागृत व्यक्ति के लिए एक छोटे जलाशय से ज्यादा नहीं, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति तो अपने आप में पूरा का पूरा समुद्र होता है ना। और समुद्र कभी तालाब से पानी नहीं मांगता है ना। सो अर्जुन, तू शास्त्रों की बात मत कर और मेरी बात सुन। और उसके बाद में हम 15वें अध्याय तक आ गए। कृष्ण ने एक से एक खूबसूरत साइकोलॉजी कही, जो कहीं किसी शास्त्र में उस वक्त नहीं कही गई थी। और साइकोलॉजी और सच तो यह है कि एकाध परसेंट कुछ कुछ वाक्य माइनस कर दिए जाए तो शास्त्रों का सब्जेक्ट भी नहीं है। तो कृष्ण ने एक से खूबसूरत साइकोलॉजी कही, लेकिन अर्जुन के बात समझ में नहीं आई, और कुछ कुछ समझ में भी आई तो युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ। तो पिछले 2 अध्याय से कृष्ण वापस वही बातें कर रहे हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई है, और बार बार कह रहे हैं कि देख भाई, ये लिखा हुआ है और इस पर तू मेरी राय
मेरी बात भी समझ ले, मेरा मत भी समझ ले। अब इस अध्याय की शुरुआत में एक बार फिर से कृष्ण उन्हीं शास्त्रों में लिखी गई बातों को दोहरा रहे हैं जो अर्जुन ने सुन रखी है ना? वाकई। तो कृष्ण कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि तू किसी भी शास्त्र की, किन्हीं भी वेदों की दुहाई दे दे, लेकिन जो व्यक्ति इस पूरे माया जाल को तत्व से नहीं जानता, वो हजार बार शास्त्र पढ़ भी ले तो भी शास्त्र का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुणरूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। कृष्ण की चेतना, उनकी शब्दावली, वाकई ये गीता बार बार पढ़ने लायक है। छोड़ दें कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों पे जाए और उसको डिकोड करें, आप जीवन में देखना और बोलना सीख जाएंगे। मैं कितनी ही बार कहता हूं, अपने आसपास वालों से कई बार कहता हूं, थोड़ा समझें। जब आप कबीर के दोहे सुनते, क्राइस्ट के वाक्य सुनते, लाओ त्ज़ु के सूत्र सुनते, कृष्ण की शब्दावली सुनते या शाही लुधियानवी, गालिब या उमर खयाम को सुनते, उनकी लिखी हुई बात, और फिर दूसरी तरफ हाथों हाथ उन तमाम शास्त्रों को पढ़ें, और उसके बाद में भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि कौन मनुष्य किस चेतना में जी रहा है, तो आप इतना समझ लीजिए कि बुरी तरह से सोए हुए हैं, पूरी तरह से सोए हुए हैं। ये जो शब्दों की जमावट है और कहने में जो स्पष्टता है, देखने में जो स्पष्टता है, वो ही जागा हुआ है। जिसके देखने में, जिसके बोलने में स्पष्टता नहीं है, वो किसी कीमत पर जागा हुआ नहीं है। और मैं हमेशा हर एक से और आसपास वालों से कहता कि आप कुछ भी कहेंगे, आप सत्य नहीं कह पाएंगे। छोटे से छोटी बात, हाँ, साधारण सी बात कह रहा हूं, डे टू डे लाइफ की। गीता कहने को कोई नहीं कह रहा है, गालिब के शेर कहने को कोई नहीं कह रहा है। साधारण सी बात कन्वे ही करना है कि ऐसा हुआ या ये सोच रहा हूं। आप वो वाक्य बोलते वक्त लिख लेना, एक्सप्रेशन कांच में देख लेना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये तो मैं कहना नहीं चाहता था। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, हम सोए हुए हैं।
इसीलिए मैं चाहता हूं भारत में पैदा होना एक तरीके से अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक से एक चेतनाएं हुई है, जिन्होंने एक से एक गहरी बातें कही है और शब्दों की जमावटी कह देती कि ये उस दुनिया से कही गई है, ये मनुष्य इस दुनिया का नहीं है। फिर उसमें गालिब के शेर भी आ जाते, साहिर लुधियानवी भी आ जाते, उमर खयाम भी आ जाते, और उससे लाखवें स्तर की कोई भी बात आपको यूरोप अमेरिका में नहीं मिलेगी। ये एक साइकोलॉजिकल चेतना का फर्क है जो फासला कभी कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन इस पे गर्व करने वाली बात कोई नहीं है ना? हम भारत में रहकर भी साइकोलॉजी के मामले में सत्य तो यह है कि अमेरिका और यूरोप से पिछड़े हुए हैं। तो किसी के पैदा हो जाने से हम कह सकते हैं हाँ हाँ कृष्ण हमारे खानदान के हैं, है ना? कृष्ण के बच्चे भी गर्व से कह सकते, लेकिन वे झांकते नहीं हैं अपने जीवन में और अपने में कि क्या कृष्ण के पैदा होने से या कृष्ण के परिवार में होने से या कृष्ण के पुत्र होने से आपको क्या फर्क पड़ गया? कुछ भी नहीं। आप कृष्ण के एक पुत्र, जामवती की संतान, सांब के कृत्य पड़े घबरा जाएंगे, है ना? और यही कारण है कि कृष्ण पे लिखित शास्त्र आसानी से उपलब्ध नहीं है। रामायण पूरी की पूरी उपलब्ध है। राम के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है ना? जो संकट में डाल दे, है ना? हर चीज का जवाब दे सकते। राम ने क्यों किया? अरे सज्जन व्यक्ति है। लेकिन कृष्ण ने क्यों किया? उनका परिवार ऐसा कैसा? पूछो ही मत। अवतार है, पूर्ण अवतार है, महाज्ञानी है, गीता पढ़ो, वो भी नहीं समझ में आती, छोड़ो, सिर्फ पूजो। तो अगर आप वाकई जीवन में बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डे टू डे के लिए बता रहा हूं कि हम जो चाहते हैं वो कन्वे तक नहीं कर पाते। आप क्या चाहते हैं, आपने क्या देखा, आप सिर्फ कागज पे लिखने की कोशिश करना जो आप ही ने देखा है या आपको क्या अनुभव हुआ, कभी कोशिश करना, जाग जाएंगे। और जागना क्या होगा? समझ में आ जाएगा कि हम सोए हुए हैं। ये भी बहुत बड़ा जागना है। आप किसी दोस्त के साथ घूमने गए, फिर आपको कैसा लगा कागज पे लिखना? आप 10 बार 10 चीजें लिखेंगे और अंत में कहेंगे इसमें से कुछ भी नहीं लगा। आप ही लिख रहे हैं, आप ही पढ़ रहे हैं, आप ही का अनुभव है, आप ही को पता नहीं है। जरा गौर करना इस बात को। और जब ये बात समझ में आ जाए तो जरा पढ़ना कभी गालिब को, कबीर को। जरा शब्दावली तो देखें कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं रोन दूंगी तोए। ये एक दोहा मैंने आपको दिया और संसार के सारे शास्त्र ले आओ, ये एक दोहा उन सब पे भारी पड़ेगा, क्योंकि ये परमात्मा का भेजा हुआ है और ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो इस संसार में रचित है। उसमें और आपकी नॉवेल्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हमें होश नहीं है, हम बेहोश हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि परमात्मा कहाँ है और आम मनुष्य कहाँ है। प्रकट है लेकिन हमें नहीं पता चलता। तो कृष्ण की जो शब्दावली है, कृष्ण जो बोलते हैं,
और जो बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस, फिर भी एक मात्रा इधर से उधर नहीं की जा सकती। सो मैं चाहता हूं आप अपने साथ प्रयोग करें, अपने को साइकोलॉजी में बढ़ाएं, जगाएं, जीवन में काम आएगा। ये हम जो सोते सोते जीते, फिर दूसरा सामने वाला भी सोते सोते जीता, और फिर ये दो सोए हुए मनुष्य प्रेम करते, दोस्ती करते, पार्टनरशिप करते, जीवन में फल कुछ नहीं आता। थोड़ा समझें, साधारण सी बात है। बात कहने की खूबसूरती, एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन, क्लैरिटी, ये कहाँ है? ये नहीं है। सो चेतना को जगाओ, अपनी नींद को उड़ाओ। और वो कैसे उड़ेगी? जब बार बार जागे हुए लोगों को पढ़ोगे। और भारत में इतनी सामग्री अवेलेबल है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और फ्री में मिलती है। कबीर के दोहे की इतनी बड़ी किताब 50-100 रुपए से ज्यादा महंगी नहीं मिल रही है ना? भगवत गीता गोरखपुर की 10-20 रुपए में मिल रही है। इस महंगाई के जमाने में सस्ते में मिल रही है। यूट्यूब पे चले जाओ, कबीर के हजारों दोहे सुनने को मिल जाते हैं। जरा उनकी शब्दावली देखो, सिर्फ उसकी गहराई देखो, उसका भाव देखो, और जागो। वो चीजें आपको जगाएगी कि ये कबीर बोल रहे हैं, वो भी अंतिम साइकोलॉजी पे इतनी खूबसूरती से। और हम इतना ही कह रहे हैं कि मैं खाना खाने गया था और ये खाया और ऐसा लगा, उसमें भी गड़बड़। न सुनने वाले को मजा, न आपको पता क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है, बेहोशी है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तत्व से नहीं जानता इस पूरे वृक्ष को और इसकी तीनों शाखाओं को, कृष्ण लाओजू अष्टावक्र क्यों करेक्ट है ये भी समझ लेना, कि उनकी सारी बातें मन और त्रिगुणी माया दोनों को कवर करती है, और किसी की बात कवर नहीं करती। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तीनों गुण रूप वाली, कौन कौन से 3 गुणों से ये संसार बना है? कृष्ण कह रहे ऊपर परमात्मा है, अंतिम, बीच में क्रिएटिविटी है, और नीचे माया रूपी संसार है। ये 3 शाखाएं हैं, और जो तीनों को तत्व से जानता है वो ज्ञानी है। थोड़ा ये बात भी समझ लेना। आत्मा जानो, मन बुद्धि अहंकार की क्या जरूरत है? उसको मारो, आप जी ही नहीं सकते। मन को जानो, बुद्धि को जानो, अहंकार को जानो, इंद्रियों को जानो, फिर आत्मा को जानो। तो कृष्ण इसमें यही कह रहे हैं कि अर्जुन, परमात्मा को भी जानो, मनुष्य की सृजन शक्ति को भी जानो, और इस संसार रूपी माया को भी जानो। जो तीनों को जानता है वो ज्ञाता है। और अर्जुन, ये जो अहंता और ममता की वासना रूप जड़े हैं ना संसार में, वो इस लोक और उस लोक चारों ओर फैली हुई है। अब एक ही वाक्य में कृष्ण ने एक बार फिर से तमाम शास्त्रों को लपेट लिया कि ये जो त्रिगुणी माया की तीसरी जड़ है, मोह वासना, वो तो इस लोक और उस लोक सबको घेरी हुई है। उसका सृजन शक्ति से या परमात्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है, है ना? इन शास्त्रों में जो स्वर्ग की और नरक की कल्पनाएं की गई है, वहां पे भी उर्वशी, मेनका और सोमरस है। वासना की जड़ें इस लोक से लेकर उस लोक में फैली हुई है। यानी
तू जिन शास्त्रों की दुहाई दे रहा है, इनडायरेक्ट कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि वो भी ये मायावी जगत से अलग नहीं है, उसमें कुछ भी सृजन तक नहीं है। परमात्मा तो बहुत दूर की चीज है। अब आप तीन चीजें इसमें समझ लेना। कृष्ण पहली चीज कह रहे हैं कि ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं वो माया है, उसको जानो। जब आप उसको जानोगे तो एक स्तर ऊपर उठोगे, यानी सृजन शक्ति भीतर आएगी। आपका जो पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी है वो जागेगा, और ये जितने भी सफल लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी जाग जाता है ना। वे कुछ नया खोजते, नया कहते, नया करते। इस बात को समझ लेना। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति बता दो जो आप कहें ये सफल है और उसने कुछ नया नहीं किया। नया यानी जो कभी किसी ने नहीं किया, युगों युगों में वो उसने किया। और वो पॉइंट कब जागता है? कृष्ण कह रहे हैं कि जो संसार की माया को समझ जाता है, और जिसका पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी जागता है वो ही परमात्मा के घर पे दस्तक दे पाता है, एक स्टेप और आगे बढ़ पाता है। अतः ये संसार ही ऐसा है कि बिना सफलता के, बिना क्रिएटिविटी के कोई भी परमात्मा को सीधे नहीं पा सकता। इस बात को समझ लेना। तो ये तीन स्टेप है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कृष्ण क्यों महत्वपूर्ण है, गीता क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि कृष्ण ने कान्हा से जय श्री कृष्ण का सफर तय किया है, सफल होके परमात्मा बने हैं, और कृष्ण हमें वही सिखा रहे हैं। और हम संसार में आए हैं तो संसार को तो पहले जीतेंगे ना। हार के परमात्मा स्वीकार लेगा हमको? जरा सोचना। संसार में गए थे, प्रभु कुछ बात बनी नहीं, बड़ा दुख, बड़ा टेंशन, और मैं तो आपका हो गया। अरे ऐसा आदमी मुझे नहीं चाहिए। आप हो गए, मेरे को थोड़ी स्वीकार्य है। मुझे स्वीकार्य नहीं है, मुझे तो वीर स्वीकार्य है। जिसने जीत लिया संसार को वो स्वीकार्य है। जो संसार से हार गया, जो मर गया, जो दुखी है, जो असफल है, वो स्वीकार्य नहीं है। तू भटक यहीं के यहीं। अतः इस माया को समझ लेंगे, जाग जाएंगे, होश में आ जाएंगे तो माया को समझ लेंगे। माया को समझेंगे, पॉइंट ऑफ क्रिएशन जागेगा। आप कबीर के लें, मोजार्ट के लें, पिकासो के लें, स्टीव जॉब्स के लें, बिल गेट्स के लें, अंबानी के लें, आप जिनका भी नाम ले लें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, सबके पॉइंट ऑफ क्रिएशन जागे हुए हैं, और वहीं से परमात्मा से उनकी मुलाकात हो रही है, होने वाली है या हो चुकी है ना। हम्म। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एक बात और समझ ले। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट दे। ब्यूटीफुल। अब कृष्ण कह रहे हैं कि चल, शास्त्रों में जो ये वृक्ष कहा गया है, संसार वृक्ष, और उसकी जो स्थिति बताई गई है हकीकत की दुनिया में, उसकी स्थिति वैसी नहीं है। अर्जुन भी कमाल कर रहा है और सभी जने कमाल कर रहे हैं। जब कृष्ण कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि तू मुझे सुन,
लेकिन हम फिर भी घूम फिर के आ जाते। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तो अर्जुन से कह रहे हैं कि उसमें जो कुछ भी लिखा है, लेकिन संसार विचार काल में वास्तव में ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो कृष्ण कह रहे हैं कि इसका अंत भी नहीं है और इसकी ठीक प्रकार से स्थिति भी नहीं है, यानी कि ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। थोड़ा समझना इस बात को। अगर कृष्ण के कंट्रोल में होता तो द्वारका खत्म ही क्यों होती? जो पूरे भारत को बचाने में लगा है, एक एक मनुष्य की चिंता कर रहा है, उसका अपना राज्य, उसका अपना परिवार नशे में, भूखमरी में, मारामारी में और आपसी मारकाट में, और कितनी बुरी तरह से, उससे खराब ना जीवन हो सकता है ना मौत हो सकती है। उसका नाम यादवास्थली है और वो कृष्ण के सामने हुई, ये भी नहीं है कि उनके जाने के बाद हुई। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू एक बात समझ ले, इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है और आपका अनुभव है, फिर भी बार बार। अरे इसीलिए तो ये माया है और ये इतनी विचित्र है कि आपके कोई कैलकुलेशन काम नहीं आ रहे हैं, आपकी कोई समझ काम नहीं आ रही है, यहां पर किसी की समझ काम नहीं आ रही है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? सो कृष्ण कह रहे हैं कि इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले, जिसका ना आदि है ना अंत है, उसका कोई माई बाप ही नहीं है। अरे मैं खुद उधर नहीं झांकता, मैं खुद उधर नहीं झांकता। मैं कितनी बार कह रहा हूं, आपकी दुनिया में परमात्मा आता ही नहीं, झांकता ही नहीं, और फिर भी आप चिल्लाते, प्रभु मैंने पुण्य किया। अरे वो झांक ही नहीं रहा है। प्रभु मैंने पाप किया। अरे वो देख ही नहीं रहा है। कृष्ण कितनी बार कह रहे हैं कि मैं न तुम्हारे पाप कर्मों को न पुण्य कर्मों को ग्रहण करता हूं। हे क्या पाप पुण्य में? तुम जिसे पुण्य कहते दूसरा उसको पाप कहता, तो क्या करूं? जरा बताएं। अरे अच्छी प्रकार से स्थिति ही नहीं है। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। मैंने पिछली बार भी समझाया था कि एक कर्म करते और चल पड़ता, और हर मनुष्य रोज हजारों कर्म करता। सोचना, बोलना, चलना, बिहेवियर, रिश्ते, बिजनेस, आप देखें तो सही कितने कर्म करते। आप तो करके भूल जाते, वो चलते रहते। ऐसे 500 करोड़ लोग आज जी रहे हैं। सब सुबह से शाम तक 500 हजार कर्म छोड़ देते इस मायावी जगत में, और एक भी कर्म खत्म नहीं हो रहा है। अब ऐसे विचित्र जगत में और ये कर्म खत्म नहीं हो रहा है, मतलब आज से 1 लाख वर्ष बाद भी खत्म नहीं होना है। जो आपने कर्म का एक बीज बोया वो चलता ही रहता है। आप थोड़ा समझें, डे टू डे लाइफ में दिक्कत क्या आ रही है। मैं कोई धर्म की, आत्मा की, परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं इस समय।
हमारी डे टू डे लाइफ में समस्या है। हमें संसार जीतना है और वहां पर फंसे हुए कहां पर है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने ये कर्म किया और अब क्या होगा, और वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, वो किस किस की पतंगे काट रहा है, किससे पेच लड़ा रहा है, और शाम पड़े मालूम पड़ता है अपनी ही छत की पतंगे काट के आया है। समझना थोड़ा। सो कर्म करते वक्त कोई यहां सोच नहीं रहा और समझ भी नहीं रहा कि ये कहां जा रहा है, और समझ ये भी नहीं रहा कि दूसरे आदमी के कर्म का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो बिजनेस करते हैं वे भी बार बार फंसते हैं, है ना। एक पार्टी है, अच्छा व्यवहार है, 4-5 डील हो गई, हम रिलैक्स हो जाते। ये तो आप सोच रहे हैं, आपकी डील है, आप रिलैक्स हुए, इतना सा कर्म है। नहीं, वो एक अलग व्यक्ति है, उसकी अपनी दुनिया है, इसके अलावा के भी कर्म चल रहे हैं। अब उसने आगे किसी बड़े आदमी से या बड़ी डील कुछ गलत कर ली, या उसके घर में कुछ ऊंच नीच हो गई, चलो उदाहरण के लिए, तो अच्छी पार्टी रातों रात खराब भी हो जाती। भैया मेरे पास नहीं है, क्या करूं। अब आपकी बुद्धि, आपका कैलकुलेशन क्या करेगा, उसकी अपनी एक दुनिया है और उसकी दुनिया भी क्या करेगी, वो भी तीसरे की दुनिया पे डिपेंड है ना। तो ये श्रृंखला कहीं खत्म नहीं हो रही है, डे टू डे भी समझना आप। अब आपकी तो कोई गलती नहीं है, शांति से आप घर पे गए और पत्नी का मुंह सूजा हुआ है। अब आप बोलेंगे भाई साहब मेरी क्या गलती हो गई, आपका कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी माँ से फोन पे बात हुई थी, अरे माँ से फोन पे बात हुई थी, उसमें मेरे ऊपर तांडव। जरा गौर करना, इस संसार की स्थिति कैसी है, मित्रों में, सहेलियों में, बिजनेस में, और चारों ओर कहीं पे भी कैसा भी उपद्रव हो जाता, हम अच्छे खासे खुश हैं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और हमारा लड़का गिर पड़ता। अब लड़का गिरा, यहां मिल गए, पूरा मूड खत्म। एक सेकंड की तो बात है, जरा सोचना, जरा गौर करना, यहां कितनी चीजें, कितनी चीजों पे कैसे कैसे डिपेंडेंट है, कितनी निर्भर है सारी चीजें एक दूसरे पर, ये गौर करना। अब कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ऐसे संसार में अब मैं अपने पुत्रों को गीता सुनाऊंगा नहीं, और सुनाऊंगा तो अर्जुन तो फिर भी अच्छा बिहेवियर कर रहा है ना, ये तो जाने क्या करें। सो कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अभी मेरा मेरे पुत्रों पे क्या कंट्रोल है, वो किसकी संगत में आ गए, किसको कब क्या लत पड़ गई, क्या मैं यही देखता रहूं और यही समझाता रहूं, और वो कुछ भी करे और मैं इफेक्ट होता रहूं। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं होता, मैं जानता हूं हर कोई यहां स्वतंत्र है, और फिर मैंने आपको पहले भी समझाया था, और ये सत्य भी आप मान के चलो, आपके अलावा सब पागल है। तो इन पागलों के चक्कर में मैं कहां फंसूं, मेरी अपनी हसीन दुनिया है, समझ लेना, आपकी अपनी हसीन दुनिया है, बेमतलब उलझते हो। सो कृष्ण कह रहे हैं कि संसार की अच्छी प्रकार से स्थिति नहीं है, यहां सब कुछ उपद्रव है, और कब कहां कैसे क्यों हो जाता है पता ही नहीं चलता है, वहां पर परमात्मा का नामो निशान नहीं है, और होगा भी कैसे। ये सारे उपद्रव कहां चल रहे हैं, जरा गौर करना, कहां चल रहे हैं, बाहर, है ना, और परमात्मा कहां है, भीतर। तो इन उपद्रवों में परमात्मा हो कैसे सकता है, मुझे बताएं, है ना।
अब किसी का हाथ कट गया, कोई लड़का आउटलाइन चला गया, किसी की बीवी मर गई, कोई पैसे खा के भग गया। अब वो तो भीतर बैठा है परमात्मा, और ये सब काम बाहर चल रहे हैं और अपने ही कारणों से चल रहे हैं। और अनंत लीला है, अनंत 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 लीला है। एक छोटी सी घटना है, हम कहते हैं राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज खोजा, सभी ये कहते हैं। अभी ये घटना है कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज खोजा। अब उसके पीछे कितने 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 कारण हैं और इसकी पहली नींव कब रखी गई? जरा आप पीछे 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 जाएं, उसमें से एक चेन टूट जाती, राइट ब्रदर्स इस जन्म में हवाई जहाज नहीं खोज पाता। उड़ते पक्षियों को देखकर मनुष्य को उड़ने की लालच शुरू से लगी पड़ी थी। उड़ने के प्रयास भी करता रहा है। इतिहास पढ़ लेना आप। मनुष्य उड़ने के प्रयास हजारों वर्षों से कर रहा है। कोई पहाड़ी से कूद पड़ता, कोई वायु देवता को याद करके कूद पड़ता, समझ लेना। कोई पक्षियों की तरफ पंख लगा के कूदा है, लेकिन उड़ना है। और जब नहीं उड़ पाया तो उड़ने वाली चटई, उड़ने वाले भगवान बना दिए। हम नहीं उड़ते, कोई बात नहीं, उड़ने दो, है ना। वो करते करते कहाँ क्या लियोनार्डो विंची आया, कहाँ न्यूटन आया, कहाँ एक ने हेलीकॉप्टर का खिलौना बनाया, कब वो राइट ब्रदर्स के हाथ में आया, कब वो आर्टिकल उनके हाथ में आया, कब किसने मशीन बनाई। ये सारी घटनाएं हम माइनस कर देते, समझ लेना। और फिर हम कहते राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज खोजा, बराबर है। उनकी चेतना पूरी लगी, लेकिन राइट ब्रदर्स जानते हैं कि ये मैंने नहीं खोजा। हजारों वर्षों में लोगों ने ये किया और मैं उस श्रृंखला की अंतिम कड़ी था। तो थोड़ा कर्मों के सिलसिले को समझना। आप तो चले जाते, आप तो चले जाते, कर्म चलते रहते, कर्म चलते रहते, कर्म चलते रहते। यहां पर किसी का बोला नहीं मिटता है। आकाश में हर आवाज रिकॉर्डेड है और हर व्यक्ति के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और सब रिकॉर्डेड है। जो कृष्ण ने कहा था वो भी, जो बुद्ध ने कहा था वो भी, है ना। ये तो अच्छा है कि वैज्ञानिक फ्रीक्वेंसी पकड़ के अभी तक आवाज नीचे ला नहीं पाए, वरना 80% केस में कबाड़ा हो जाएगा। फिर लिस्ट बनानी पड़ेगी, नहीं नहीं गलती से इनको साधु मान रहे थे, ये तो नहीं है, और इनको शैतान मान रहे थे, ये तो देवता निकल गए, है ना। तो वॉइस भी पकड़ में आती। यहां पर कुछ भी मिटता नहीं है, इस बात को समझें। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वैराग्य रूपी तलवार द्वारा, हे अर्जुन, तू इस संसार के माया चक्र को काट डाल। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। बार बार पूछते ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, वही उलझन बुद्ध ने जीवन भर फेस करी है। अरे भाई वैराग्य ले आओ, वैराग्य ले आओ। अबे वैराग्य क्या है, इस बात को समझना कि परमात्मा भीतर है और ये सारे उपद्रव बाहर हैं। वैराग्य का अर्थ है मन का वैराग्य। आप भगवा पहन लिए, जंगलों में चले गए, हिमालय पे बैठ गए, उससे वैराग्य नहीं हो जाता। बाहर का जगत बाहर है, जो माया है, जो संसार है, और मेरा पूरा जगत भीतर है। सो मन से वैराग्य कि मेरा इन सब चीजों से क्या लेना देना है, मेरा इन सब चीजों से क्या लेना देना है। और ये बात पूरी स्पष्टता पूर्वक समझ लेना और सभी सुन लेना।
कृष्ण का पूरा विज्ञान ये है और ये सत्य है कि जो जहां है वहीं वैराग्य को प्राप्त हो सकता है और वहां नहीं हुआ तो कहीं नहीं हो सकता है। वैराग्य का अर्थ इतना ही है कि मेरा अब बाहर के उपद्रवों से कुछ लेना देना नहीं। घर में यादवा स्थली हो जाए, धंधे में नुकसान हो जाए या मैं बीमार हो जाऊं, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे कुछ भी नहीं। मैं अलग और ये उपद्रव अलग और ये तो अंतहीन है। अब ये अंतहीन है तो कब तक इनसे हिलता रहूंगा। सो भीतर से बाहर का जो कनेक्शन बनाया है काट दो बस। एक ही काम करना है, सब कुछ हो जाएगा। कट से काट दो। बात कितनी सीधी और साफ है। ऐसा कोई नहीं है जिसे बात समझ में नहीं आई होगी। अब काटो, वो दिक्कत का काम है ना। काटो क्योंकि कनेक्शन नहीं है, आपके हाथ में है। समझ लेना, आपके हाथ में है। किसी सिचुएशन में आपको लगे कि इसमें दुख ही हो सकता है, कोई कंपल्शन है? आप नाच सकते, आप गा सकते और कृष्ण यही करते आए हैं, जीवन भर यही करते आए हैं, है ना। अरे सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ? वो जरासंध पीछे पड़ गया मेरे, जीना मुश्किल है, बड़ा मजा आ रहा है। क्या कर सकते हैं? क्या हुआ, क्या हुआ? अरे माँ बीमार हो गई, माँ बीमार हो गई। अभी क्या है, क्या है? आपके एक्शन और रिएक्शन पे। और मजा आ गया, क्या हुआ? धंधे में नुकसान हो गया, टेंशन खत्म, है ना। क्योंकि अंतहीन सिलसिला है, मैं आपसे कह रहा हूं, वो बाहर है, हम भीतर है। इस बात को हर कोई समझ लेना कि अगर आप जहां हैं वहां वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सकते तो कभी नहीं हो सकते। अभी संसार में मार खा लिए तो भगवा पहन के भाग गए तो क्या वैराग्य हो गया? विषय चेंज हो जाते, है ना। बाहर आश्रम आ जाता, बाहर धर्म आ जाता, बाहर भगवान आ जाता। अब भगवान भी तो माया है, जो कुछ भी बाहर है वो माया है। अब कनेक्शन है। फिर आप महाराज, पंडित, मौलवी, पादरी, आप हमको कहते, समझ लेना, कि तुम संसारी हो, क्या नफे नुकसान माता पिता में रोते हो। महाराज आप तो वैरागी हैं, हमने आपके भगवान को कुछ कह दिया, शास्त्रों को कुछ कह दिया तो आप क्यों रोते हो? समझ लेना इस बात को। हमको मत समझाओ, हम तो रो के फिर लाइन पे आ जाते, तुम तो रोते ही रहते, है ना। तुम्हारा इस्लाम तो बार बार खतरे में पड़ जाता है। तो वैराग्य कहाँ है? समझ लेना, वैराग्य का अर्थ है बाहर सब कुछ माया है, और अगर बाहर माया है, कनेक्शन काटना है, तो मैं जाऊं वहीं कटेगा, और वहां नहीं कटा तो फिर नया कनेक्शन खोजूंगा, नया कनेक्शन करूंगा। ये तो अंतहीन सिलसिला है, ये तो अंतहीन सिलसिला है। मनुष्य पहले महत्वाकांक्षाओं से कनेक्शन करता है ना, फिर 40-45 साल का हो जाता और एक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती, तो फिर क्या करता? तो फिर संतोष से कनेक्शन बिठा लेता। हम तो संतोषी हो गए। अबे कनेक्शन है वो भी, समझ लेना इस बात को। संतोष भी कनेक्शन है, महत्वाकांक्षा भी कनेक्शन है। मेरा तो वैराग्य है, जो आए आने दो, जो जाए जाने दो, मेरा क्या है। दो बातें समझ लेना। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि किसी चीज को ठुकराना, अच्छे से समझ लेना। किसी चीज की तरफ जाना भी वैराग्य से दूर होना है, और किसी चीज को ठुकराना भी वैराग्य से दूर होना है। वैराग्य कहाँ है? अगर कोई ये कह दे मैं तो स्त्री देखता ही नहीं,
तो वैराग्य कहाँ हुआ? आप क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपको प्रभावित कर रही है। प्रभावित क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं भीतर बैठी है। समझ लेना इस बात को। आप वैरागी नहीं हैं। मैं तो नहीं खाता हूं। क्यों? आप ठुकरा नहीं सकते, आप खोजने नहीं जा सकते। इसलिए समझ लेना कि धर्म और ईश्वर ये एक ऐसा कमाल है कि आज, अभी, यहीं और नहीं तो नहीं, है ना? कुछ भी बदलना नहीं है। क्या बदलना है? अगर वैराग्य है तो बदलना क्या है? सिर्फ कनेक्शन काटना है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मेरे भाई, तू ये युद्ध से भीतर जो कनेक्शन करे बैठा है वो तेरी समस्या है। उसके बाद में तू मुझे लॉजिक देने के लिए शास्त्रों के कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है ना? और भागने के लिए सन्यास से कनेक्शन करना चाहता है। लेकिन अर्जुन, ये तमाम कनेक्शन दुख का मूल है। ये तमाम कनेक्शन माया है, दुख का मूल है। तुझे क्या करना? तू क्यों कनेक्शन बिठाता? वैरागी हो जा और युद्ध कर। मैं भी युद्ध के मैदान में हूं, लेकिन युद्ध बाहर है, मेरे भीतर नहीं है। समझ लेना, मैं भी युद्ध के मैदान में हूं, मैं भी द्वारका में हूं, लेकिन द्वारका बाहर है, मेरे भीतर नहीं घुस गई है। इस बात को समझ लेना। हमारे जो चीज बाहर है वो भीतर घुसी हुई है, और जो भीतर है वो बार बार उछाले मार रही है बाहर निकलने को। तो अंदर बाहर का बेमतलब का कनेक्शन है। और वैराग्य का अर्थ ही इतना है। दो चीजें समझ लेना। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन बात गहरी है। मैं सरल से सरल भाषा में कहता। और सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आपकी अपनी बात है, हमारे जीवन की बात है, हम जानते हैं। सो संसार त्रिगुणी माया है, और वार जो मन के तल पर है वो दो तरफा है। सो वैराग्य का अर्थ है कि मैं जहां जो और जैसा हूं, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। मुझे लेना देना ही नहीं है, बात समाप्त हो गई। अगर जो है मैं उसको ठुकराता हूं, तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे प्रभावित कर रही है। और कोई चीज मैं पाने के लिए मचलता हूं, तो उसकी कमी मुझे प्रभावित कर रही है। मैं वैरागी नहीं हूं। सो वैराग्य का वार भी दो तरफा है। और मैं आपको मैजिक देता हूं, जादू देता हूं, बड़ा उपयोगी है, मजा आएगा। और मुझे मालूम है ये बात समझ में भी आ जाएगी। सो वैराग्य का वार आपके भीतर दो तरफा है। मैंने बाहर की बात तो कह दी, वो समाप्त हो गई कि बाहर जो कुछ भी है वो माया है। और कृष्ण क्या कहते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मैं नहीं हूं। ये माया है भी और ये माया नहीं भी है। इस बात को समझ लेना। अब आप एक मैजिक करो कि ये कब माया है और ये कब माया नहीं है। एक ही कंडीशन में कि आप परमात्मा हैं, है ना? अब परमात्मा का अर्थ क्या होता है? अपने आप को साइको ट्रीटमेंट दो। जब भी कोई बुरी खबर आए, है ना, तो कनेक्शन पूरी तरह से काट देने का कि ये तो माया है। कोई भी बुरी खबर आए, आप समझो ये माया है, और वास्तव में माया है। तो बुरी खबर से विचलित होने का कोई भी कारण नहीं है। कितनी ही बुरी खबर हो, ये माया है, माया है, माया है। कृष्ण कालिया नाग पे फंसेंगे, चाहे यादवा स्थली में, चाहे महाभारत के युद्ध में, चाहे श्रृंगलव के वहां, चाहे नरकासुर के सामने, चाहे कालायवन के साथ गुफा में। ये सब खतरनाक युद्ध थे, लेकिन कृष्ण जानते थे कि ये माया है। समझ लेना, ये उनकी प्रसन्नता का राज था। लेकिन जब गोपियां आती,
जब 56 भोग आते तो कृष्ण कहते ये तो परमात्मा है, कनेक्शन फुल बिठा दो। समझ लेना, जब अच्छी चीज है, शौक की चीज है, खुशखबरी है, फुल कनेक्शन बिठा दो और चूम उठो। और जब बुरी खबर है, कनेक्शन पूरी तरह से काट दो। तो दोनों पूर्णता में परमात्मा है। यही संसार है जहां परमात्मा है। क्योंकि बुरी खबरों से मेरा कनेक्शन कटा हुआ है, मैं तो मस्त हूं, और अच्छी खबरों में इतना डूब गया हूं कि मेरे से मस्त आदमी खोजते नहीं मिलेगा। बस ये दो चीजें आप सीख लेना। ठुकराना नहीं अच्छी चीजों को। क्यों ठुकराएं? बिल्कुल नहीं ठुकराना है। 56 भोग आए, ऐसे खाओ कि छोड़ो ही मत, है ना। थाली भी घबरा जाए कि मुझे तो नहीं खा जाएगा, है ना। और जब गोमंतक की टेकरी पे फंसो और खाना ना मिले और यहां वहां से फूल पत्ती तोड़ना पड़े, तब कृष्ण जानते हैं ये तो माया है। भूख भी माया, भोजन भी माया, शरीर भी माया। अपने को क्या, है ना, क्योंकि वो माया ही है। उस समय माया है, लेकिन 56 भोग के समय ये माया नहीं है, ये परमात्मा है। तो दोनों हाल में आपको परमात्मा रहना है और मजे लेना है। और आपके हाथ में है। बुरी खबरों से कनेक्शन तेजी से काटो और गौर से देखना कि ये जो घटना बाहर घटी है, जो खराब है, वो माया है कि नहीं है। उससे आपका कुछ कैसे बिगड़ सकता, नहीं बिगड़ रहा है। और अच्छी चीजों में इतना डूब जाओ तो ये दो तरफा जब करेंगे तो कनेक्शन काटने का पावर आ जाएगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं कि पहले तो वैराग्य को प्राप्त हो जाओ, कनेक्शन बिठाओ और कनेक्शन काटो। अच्छे समय बिठाओ और गलत समय काट दो तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसके बाद में वे अर्जुन को समझा रहे हैं कि पूरा का पूरा ध्यान फिर उस परमेश्वर पे लगा और बार बार कहे कि मैं परमेश्वर की शरण जाता हूं, जो सबका विस्तार करे चला जा रहा है। आप समझ लेना, यहां पर सब कुछ एक्सपांडिंग है। और कमाल है कृष्ण का, 5000 वर्ष पहले न लेबोरेटरी, न वैज्ञानिक सूत्र, न कहीं से कहीं तक विज्ञान का नामो निशान। उस समय कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, यहां पर सब कुछ मेरे द्वारा एक्सपांडिंग है। एक परमात्मा है जिससे सब कुछ फैलता जा रहा है। अब आज विज्ञान कहता है, आइंस्टाइन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि हां, ब्रह्मांड रोज रोज फैल रहा है। इतना है ऐसा नहीं है, जितना है उसमें रोज फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड, समय जितना है उतना नहीं है, रोज नया दिन आता, रोज नया पल आ रहा है। समय भी फैलता जा रहा है। समय कभी रुकने वाला नहीं है। कल्पना करो, कल्पना करो कि कभी समय रुक जाए तो, नया पल आई ना तो, न ब्रह्मांड रहेगा न हम रहेंगे। सारा खेल तो समय का है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि वो रुकना ही नहीं है, न समय रुकना है, न ब्रह्मांड रुकना है।
न मनुष्य की चेतना रुकना है, उसका भी एक्सपांशन है। वो भी बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। जो मनुष्य आज से 25,000 वर्ष पहले था, फिर 10,000 वर्ष पहले, फिर 5,000 वर्ष पहले, फिर 1,000 वर्ष पहले, और फिर आज का मनुष्य, कहाँ वो, कहाँ ये मनुष्य? चेतना भी बढ़ती जा रही है। ये तो शास्त्रों की और पंडित मौलवी पादरियों का माया जाल है कि वो सतयुग था, महान लोग थे। अरे महान लोग तो आज धरती पे हैं। उस समय तो दो चार इक्का दुक्का थे, आज तो भीड़ में महान लोग जीवित हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जिससे सब कुछ एक्सपांड होता ही चला जा रहा है। अरे शुरुआत में कितने मनुष्य आए होंगे? पहली चेतना में, है ना, वो कल्पना क्या करते, आदम ही, है ना, कितने हो गए? यहां पर सब कुछ एक्सपांडिंग है। और अब तो ठीक है, सबको मालूम है दादा दादी का जमाना, 2 व्यक्ति से 150 का परिवार हो जाता देखते ही देखते, है ना, बड़ा फास्ट एक्सपांडिंग है। तो यहां पर हर चीज फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और कृष्ण कह रहे हैं कुछ रुकना नहीं है। अर्जुन, तू वैराग्य रूपी तलवार द्वारा सब कुछ काट के उस परमात्मा को खोज भीतर, जिससे यहाँ सब कुछ फैलता जा रहा है। और बार बार के कि मैं उसकी शरण जाता हूं, बस बार बार कहे मैं उसकी शरण जाता हूं, इस शब्द को याद रख लेना। अगर शरण में जाते आ गया, अभी तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, समय में पूरा सिखाऊंगा। अगर उसकी शरण चले गए, आज अभी यहीं, लेकिन शरण शब्द गहरा है, क्योंकि हमारा एक में नहीं है। शरीर भी है, धर्म भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, अहंकार भी है, परिवार भी है, समाज भी है, व्यवसाय भी है। तो अब शरण में कैसे जाएंगे? तो वो अपनी एक आर्ट है। लेकिन बार बार अपने से कहें कि मैं उसकी शरण जाता हूं, बस मैं अब कुछ नहीं करता हूं, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी के पीछे पीछे मैं तो चलता ही चला जाऊंगा, चलता ही चला जाऊंगा, जिससे सब कुछ विस्तार को पा रहा है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज atmanestore.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि पहले वैराग्य और फिर श्रद्धा, बस कि मेरा अंदर बाहर कोई कनेक्शन नहीं, अब तेरी मर्जी, जो देना हो दे जा और जो लेना हो ले जा बाहर, बात समाप्त। अभी क्या हो रहा है, कोशिश हम कर रहे हैं, फर्क समझ लेना। और कोशिश कर रहे हैं तो कभी मत कहना कि मेरी ईश्वर पे श्रद्धा है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है,
वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को पाते हैं। ये की यही बात न जाने कितनी बार कृष्ण गीता में कह चुके हैं कि परमात्मा को पाना हो तो उसका एक ही उपाय है, मन के गुण डेवलप करना, है ना। उसका धर्म से, ध्यान से, ईश्वर से, पूजा से, पाठ से, वस्त्रों से, भोजन से, भूखे रहने से कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। अब थोड़ा सा इस श्लोक में समझ लेना, क्योंकि कृष्ण ने परमात्मा की परिभाषा दी। हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारे भीतर कितने परसेंट में परमात्मा है? सो कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, वो बाहर से कहीं प्रकाश नहीं लेता। और जब तक जो मनुष्य जितने प्रकाश बाहर खोज रहा है, उस मात्रा में उसका परमात्मा सोया हुआ है। लाठी पकड़ के कौन चलता? जिसकी आंख खराब है ना, या जिसके पांव में तकलीफ है। तो कायदे से मनुष्य को स्वप्रकाशित होना चाहिए कि मुझे सब मालूम है, मुझे किसी से नहीं पूछना, और सब कुछ ठीक है और सब कुछ सेट है। अहंकार से नहीं, ये तो सभी मानते मैं परफेक्ट हूं, है ना, मैं सब जानता हूं। ऐसा नहीं, सब जानता हूं तो फिर पूछ क्यों रहे हो किसी भी चीज के बाबत? तो वो स्वप्रकाशित है, बस। अभी कृष्ण ने दो बातें कही, एक वो शरण में जाता परमात्मा की, और दूसरा वो स्वप्रकाशित है। अब आगे कृष्ण जब श्लोक में इसको एक्सप्लेन करेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब कृष्ण कह रहे हैं आगे कि हे अर्जुन, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब हमें इस बात से वैसे तो कुछ लेना देना नहीं है, वैसे तो अब कृष्ण ने पहली बार एक नई बात कही कि हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है मनुष्य के भीतर, वो उसके मन और इंद्रियों को सबको आकर्षित करता है, और उसी के कारण मनुष्य दिन भर जीवन भर उपद्रव करता रहता है। लेकिन वो जो उसका जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है, यानी मैं आत्मा से भी अलग हूं। इस बात को समझ लेना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वो जीवात्मा है, मैं उससे अलग हूं। इतनी सी बात कृष्ण ने कही, उसको ध्यान में रख लेना। हमारे को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जीवन में वाकई आगे बढ़ना चाहते तो जहां है उससे 4 कदम की बातें समझना अच्छा है। बुद्ध समझा समझा के थक गए सबको। जब भी बुद्ध से पूछते आत्मा, ईश्वर, धर्म, बुद्ध बोलते नहीं है, ये तीनों असत्य है। क्यों? क्योंकि तेरा काम इन तीनों में से किसी भी कारण से नहीं अटक रहा है। तेरी प्रायोरिटीज क्या है, वही तेरी समस्या है। सो हमें इस बात को उतना ही समझना है जितना कृष्ण आगे पीछे जब समझाएंगे कि आत्मा अगर नहीं है तो कृष्ण क्या है, तो परमात्मा क्या है, हमें क्या लेना देना। हम अपना मन समझ ले काफी है, बुद्धि समझ ले काफी है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को
जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ब्यूटीफुल। अब ये कृष्ण ने जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया, और दरअसल दिक्कत ये है कि हिंदू धर्म को छोड़कर किसी को कभी ये एहसास नहीं हुआ, न कोई इसकी गहराई में गया कि यहाँ पर जन्म पुनर्जन्म सत्य है ना। अभी बौद्ध और जैन शास्त्रों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी थोड़ा समझने जैसा है। जब बुद्ध और महावीर हुए, उस समय भारत में एक ही धर्म था, हिंदू, है ना। अब ये दोनों तो हिंदू पाखंडों के खिलाफ जो कुछ भी करना था, बोलना था, समझाना था, समझा के चले गए। फिर शास्त्र लिखने वाले कौन थे? वो के वही लोग जिनकी मानसिकता हिंदू थी। इसलिए इनमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो हिंदू धर्म ने न कहा हो। इनका अपना कुछ भी नहीं है। अगर आप कहते कि हिंदू धर्म में 24 अवतार है, तो उन्होंने भी लिख दिया हमारे 24 तीर्थंकर है। कोई फर्क नहीं है। यहां पर पुनर्जन्म, वहां पे भी पुनर्जन्म, इस बात को समझना। तो वो बात में नहीं कर रहा, ये तीनों एक ही हैं, हिंदू बौद्ध जैन। फर्क ये हो गया कि ओरिजिनल हिंदू धर्म गायब हो गया। जैसे जैनों पे हिंदू धर्म का प्रभाव है, बुद्ध धर्म पे हिंदू धर्म का प्रभाव है, वैसे ही बुद्ध का भी हिंदू धर्म पे प्रभाव है। हिंदू धर्म का बौद्ध पे, बौद्ध का हिंदू धर्म पे प्रभाव है। और हम जो खा रहे हैं आज की तारीख में, और जो जिसको धर्म समझ रहा है, वो मिक्सचर है बौद्ध और हिंदू धर्म का, है ना। ये मैंने एक बात आपको इसलिए कही कि हमें इतिहास मालूम होना चाहिए। काफी आसान रहता है बातें समझना। जन्म पुनर्जन्म हिंदू धर्म को छोड़कर किसी ने भी ना माना, न उसकी गहराई में गया। अब कृष्ण यहां पर पुनर्जन्म का सिद्धांत दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे गंध को वायु एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान ले जाती है ना। वायु गंध को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान ले जाती है। अभी कोई हमसे 5 फीट दूर, 10 फीट दूर परफ्यूम लगा के जाता है, तो स्मेल हमारे तक कैसे आती है? हवा लाती है ना। वहां से थोड़ी उठाकर हमारे तक लाती है। कृष्ण कह रहे हैं कि वैसे ही ये जो जीवात्मा है अर्जुन, जो पूरे शरीर को चलाता है, जिसके कारण, जिसकी उपस्थिति के कारण बुद्धि सोचती, अहंकार अकड़ता, इंद्रियां अपना प्रभाव दिखाती, शरीर को भूख लगती, आंख देखता, ये सब कुछ उस जीवात्मा के कारण है। वो मेरा अंश है, वो मैं नहीं हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि वो भी मैं नहीं हूं, वो मेरा अंश है। और उसका कार्य इतना ही है कि जब तक वो जिस मनुष्य के शरीर में है, मनुष्य ये सारे उपद्रव कर सके। उसके मन, उसकी बुद्धि, उसके अहंकार, सब कुछ एक्टिव रहे जैसा वो चाहे, जैसी उसकी प्रकृति, जैसा वो चाहे, जैसी उसकी शिक्षा। ये जीवात्मा का काम है। फिर समय खत्म हो जाता। समझ लेना, सारा खेल समय का है। फिर समय खत्म हो जाता, जीवात्मा शरीर से निकल जाता, उसी को हम कहते हैं कि ये मर गया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो जीवात्मा करता क्या है? वो जीवात्मा, बड़े ध्यान से समझ लेना, वो जीवात्मा मनुष्य के मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों को लेके जाता जैसा है, और दूसरे शरीर में पहुंच जाता। तो जैसे ही मनुष्य दूसरे शरीर में पहुंचता, उसके मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार वो के वो ही रहते जो उसके थे।
इस बात को समझ लेना, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहीं आकर हर कोई मार खा गया है। धर्म को और सत्य को मनुष्य समझ नहीं रहा और उस हिसाब से जी नहीं रहा। जो पुनर्जन्म में नहीं मानते वे तो भटक ही रहे हैं। हालांकि एक फायदा भी है कि जो भी है यही जन्म है, कम से कम एक फायदा भी है। भारत की परिस्थिति ऐसी है कि जानता कोई नहीं है पुनर्जन्म है, मानता हर कोई है। और मानने के बाद भी बिहेव उसका एक ऐसा नहीं है जिससे लगे कि वाकई ये मानता है। बड़े ध्यान से समझ लेना। दिक्कत क्या है, जितनी भी श्रेष्ठ बातें लाख भारत में कही गई हो, फायदा किसी का कभी नहीं हुआ। अब दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक वो जो पुनर्जन्म में नहीं मानते, और वो बेहतर कंडीशन में क्यों है? क्योंकि जो भी करना है यही करना है। यहां पर क्या है, पुनर्जन्म में मानते, लेकिन उनके जीने की स्टाइल देखें तो पता चल जाता वे पुनर्जन्म में नहीं मानते, सिर्फ भ्रमित होते हैं। और जब मरने को आते तब मानते अगला जन्म होगा। अपने आप को आश्वस्त करते, मानते फिर भी नहीं, है ना, क्योंकि मरना नहीं चाहता। भारत में कोई मरना नहीं चाहता, ये भी एक साइकोलॉजी है, मैं बता रहा हूं। अब जीवन में गड़बड़ क्यों हो रही है? जो मानते हैं और जो नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको समझना चाहिए कि पुनर्जन्म है। आपके पैदा होने के बाद जो कुछ भी आपने सुना, समझा, देखा, समझ लेना इस बात को, क्या वही आप हैं? बड़े अच्छे से समझ लेना जो मैं कह रहा हूं। आपने पैदा होने के बाद जो कुछ भी पढ़ा, जाना, सीखा, क्या वही आप हैं? उसके अलावा बहुत कुछ हैं। तो ये बहुत कुछ कहां से आया? वो पिछले जन्म का आया। इस बात को समझना आप, है ना। यहां पर किसी ने अपने को ट्रेन नहीं किया कि मैं खाने का शौकीन रहूंगा। प्रैक्टिस करी किसी ने? कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है। तो क्यों है और क्यों नहीं है, ये तो आपने नहीं सीखा कि मैं खाने का शौकीन रहूंगा। आपने ये भी नहीं सीखा कि मैं संगीत का शौकीन रहूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो संगीत की तरफ झुक जाते, और कुछ लोग हैं संगीत सुनते ही भग जाते। औरंगजेब, है ना। तो ये कहां से सीखा? ये सारी प्रवृत्तियां कहां से आ रही है? एक वो है जो आपने सीखा, जिसे आप धर्म, समाज, शास्त्र, पति, पत्नी, परिवार कहते, वो आपने इस जन्म में सीखा। जो डिग्री ली वो आपने इस जन्म में सीखा। अरे लेकिन आपकी पूरी की पूरी प्रकृति जो है वो आपने कब सीखी? कोई ना समझा हो तो पूछ लेना। समझ में आई बात? थोड़ा अपने जीवन में देखें कि कौन सा इस जन्म का है और कौन सा ऐसा है जो प्रकट है। कहीं सीखा नहीं, कहीं देखा नहीं, कहीं समझा नहीं, कहीं सुना नहीं, वो ऑटोमेटिक है और वो तो है फिर, है ना। तो वो आपकी प्रकृति है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मरते वक्त जैसी उसकी इंद्रियां हैं, जैसा उसका मन है, जैसे उसकी बुद्धि अहंकार है, वो जीवात्मा इतना ही करता कि उन सबको अपने साथ ले जाता, शरीर छोड़ देता, है ना। और शरीर छोड़ देता इसलिए शरीर दिखता, लेकिन उसकी इंद्रियां एक काम नहीं करती। आदमी की लाश पड़ी है, आप कितना ही रोले, वो बेचारी उठ के आश्वासन भी नहीं देती कि मत रो, कि मत रो। वो बेचारी उठ के आश्वासन भी नहीं देती कि मत रो, मेरा पुनर्जन्म होने वाला है। और अगर वो आश्वासन दे सके तो वो ये नहीं कहेगी मत रो,
इतना रो रहा है, चल मैं नहीं जाता। तो हमको कहना पड़े मैं रोना बंद करता हूं, तू तो जा। ये संसार बड़ा विचित्र है। कभी गौर करना, जो कृष्ण कह रहे हैं ना उसको गौर करना। मनुष्य बड़ा गहरा है और प्याज के छिलके जैसा है। एक परत निकालोगी दूसरी। कभी कल्पना करना, कोई मर गया और आप दुखी होते हैं, गलती से मालूम पड़े और वो खड़ा हो जाए कि मैं मरा नहीं हूं, आप देखना ज्यादा दुखी हो जाएंगे। आप किसी को सपोर्ट करते, क्यों? क्योंकि वो कष्ट में और आप सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपने सपोर्ट किया और वो आपसे आगे बढ़ गया, आपको लगता है गलत सपोर्ट किया। जरा गौर करना, आप ही हैं प्याज के छिलके जैसे हैं। अब ऐसे प्याज के छिलके वाले मनुष्य का क्या तो अच्छा मानना और क्या बुरा मानना। जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझें। अच्छी प्रकार से स्थिति ही नहीं है, उसे खुद ही नहीं मालूम वो चाहता क्या है। किसी को यहां पर नहीं मालूम कि वो चाहता क्या है। मैं बार बार कहता हूं, ईश्वर चाहते हो? गलती से आ गया तो आप बोलेंगे नहीं नहीं हम तो मर्सिडीज चाहते हैं। वो तेरे से चाहते हैं इसलिए तुझे पूछ रहे थे, आप ईश्वर नहीं चाहते हैं। अतः अगर आप ये समझ लें, और मैंने प्रैक्टिकली समझाया कि पुनर्जन्म है, विज्ञान क्या करेगा? विज्ञान छोटा है, साइकोलॉजी उससे करोड़ों गुनी बड़ी है। इस बात को समझना। विज्ञान की सारी खोज भी जो कृष्ण लाओजू सिद्धांत दे रहे हैं उसके सामने शून्य है। और साइकोलॉजी भी लेबोरेटरी में सिद्ध होती, लेकिन दिक्कत क्या है? साइकोलॉजी की लेबोरेटरी मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का अंतःकरण है, मनुष्य का मन है। और मैं पूरी भाषा वैज्ञानिक बोलता हूं, क्योंकि विज्ञान को ही समझना है और हमें भी वैज्ञानिक तरीके से ही समझना है। हवा में कई बात से हमें क्या, पढ़ने से काम नहीं चलता, दृष्टा है, सिद्ध होना चाहिए, दृष्टा है और सिद्ध होता है ना। ऐसे ही पुनर्जन्म है कहने से नहीं चलता। मैंने आपको एक इशारा किया, समय में सिद्ध कर दूंगा कि यह पुनर्जन्म हुआ। लो, कहां साइंस को चैलेंज करने की जरूरत है? अगर साइंस ने प्रगति की है तो साइकोलॉजी ने भी प्रगति की है। मैं बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा बोलता हूं। तो आप ये समझ लेना कि आपके भीतर 80% खजाना आप लेके आए हैं और आपका सीखा हुआ खजाना सिर्फ 20% है। इसका अर्थ हुआ पुनर्जन्म है। अरे मैंने कोई चीज सीखी नहीं, मैंने अपने आप से कहा ही नहीं कि मुझे संगीत में मजा आता है। मैंने कभी कहा ही नहीं, जरा गौर करना। और संगीत में मजा क्यों आ रहा है? और किसी ने अपने से कहा ही नहीं कि संगीत बेकार है, लेकिन उसे संगीत सुनने में मजा ही नहीं आ रहा है। क्यों? यहां पर कोई किसी से नहीं कहता कि मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है ना। वो पेंटर बन जाता तब मालूम पड़ता कि मैं तो पेंटर हो गया। कभी सोचा था पेंटिंग करने का? नहीं। कोशिश करी थी? नहीं। सब कुछ पुरानी प्रकृति है। इसीलिए कह रहा हूं मैं, जो कृष्ण इस अध्याय में समझाना चाह रहे हैं उस बात को समझना कि आपका जीवन कीमती है, लेकिन आप समझ नहीं रहे। जीवन क्या है यहां पर कोई समझ नहीं रहा। अब दो चीजें आपके भीतर है और दो तरीके से मनुष्य जी सकता है। और जीने का सही तरीका क्या है? सत्य के साथ जीना चाहिए। जीने का सही तरीका क्या है? सत्य के साथ जीना चाहिए। बिजनेस का सही तरीका क्या है? जिसमें बड़ा फायदा हो और लंबे समय के लिए फायदा हो। ये तो सीधी बात है। अब हो क्या रहा है? मनुष्य सफल क्यों नहीं हो रहा? मनुष्य सुखी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो सत्य से झगड़ा कर रहा है। हर कोई बिना अपवाद के।
वो ये मान रहा है कि मेरा जो ये जीवन है यही सब कुछ है। ये जो जन्म है, ये जो मैं जिंदा हूं वो सब कुछ है। अरे वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, वो माया है। वो आपका नहीं है और आप नहीं है वो। इस बात को समझें। लेकिन किसी को मालूम नहीं है। अभी आप कितनी मेहनत करके घर बनाते, घर बन गया, गाड़ी आ गई, अब सुखी हैं, खुश हैं। मैं कईयों से कहता, अरे भाई तेरे को शौक नहीं है, बेमतलब धंधे का टेंशन क्यों पाल रहा है? खाते पीते सुखी हो गया ना। अब इतने बड़े ब्रह्मांड का मजा ले, मजा ले। अस्पताल में पहुंच जाते, आईसीयू में पहुंच जाते, वहां से भी तेल के भाव पूछते। हमें जरूरत है कि नहीं है? हम माया में उलझते, मैं और कमाऊंगा और कमाऊंगा। अरे चल तू कमा ले, वापर पाएगा नहीं, लेके जाएगा नहीं, तो कर क्या रहा है? क्यों अपने को कष्ट दे रहा है? क्यों अपने को कष्ट दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि वो ये समझ ही नहीं रहा है कि वो जीवन है और जीवन अनंत है। जीवन अनंत है। अब ये जो जन्म में आपने कष्ट पाया और ये जो मूर्खता कर रहे हैं, और जिस चीज के लिए मूर्खता कर रहे हैं वो छोड़ के जानी है। समझ लेना, ये मैं सिर्फ धन के लिए नहीं कह रहा हूं। रिश्ते, रिश्तेदार, मित्रता, धर्म, ध्यान, वेद, शास्त्र, रोजे सब छोड़ के जानी है। कोई आपके साथ नहीं जाने वाला है, कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। और जो साथ में नहीं जाने वाला है उसकी कीमत क्या? इस बात को अच्छे से समझ लेना। धर्म की एक ही चिंता है कि दुख मत पालो, चिंता मत पालो, कष्ट तो बिल्कुल मत उठाओ। ये तो गलत कहते हैं। कष्ट और धर्म का कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर मैं कष्ट उठा रहा हूं तो मेरी मानसिकता कष्ट उठाने की हो जाएगी। और ऐसी मानसिकता में क्या बुद्धि रहेगी? ठेला चलाने की, ईंट उठाने की। जरा समझना इस बात को। आपकी परमानेंट पूंजी क्या है? आपकी मानसिकता है। आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपका पावरफुल अहंकार मरा हुआ नहीं। आपकी सुंदर इंद्रियां, और ऐसी इंद्रियां जो ये कहे कि जितने भी शौक थे सब मुझे है। बोल, यहां तो इंद्रियां भी ऐसी है, कोई शौक ही नहीं है, और है तो भी मरे मरे, और ऐसे मरे हुए कि पूरे करने हो तो भी बिजनेस याद आ जाता। अरे मस्ती में खा रहा है, 2 घंटे मजा ले, जीवन भर धंधा करेगा तो भी मजा आने वाला नहीं है। समझ लेना, आपको जो मजा देता वो करो। सो हर मनुष्य की परमानेंट पूंजी क्या है जो कृष्ण समझा रहे हैं, समझे। मैं भी बार बार कह रहा हूं, आपका एक एक पल कीमती है, वही आपके साथ जाएगा। छोड़ो ना, यहां क्या रखा है? आप अच्छी मानसिकता में जिएंगे, अच्छी मानसिकता में जाएंगे, तो अच्छी मानसिकता में पैदा होंगे। और अच्छी मानसिकता कमाल कर देती है। आप इसी जन्म में आज अभी यहीं शुरू हो जाएं। आपकी पूंजी आपकी मानसिकता है, न रिश्तेदार है, न धन है। मैं कितनी बार कहता हूं, मेरी माँ साथ में आएगी। अच्छा चलो माँ के साथ जाओगे? नहीं नहीं, वो तो चली जाएगी, हम जला वला के घर आ जाएंगे, और क्या है ना, अपना अपना घर आ जाएंगे। तो फिर थोड़ा अपनी पूंजी पहचाने कि आपकी पूंजी क्या है। आपकी मानसिकता है। और मानसिकता का अर्थ क्या हुआ? वैराग्य। कि जितना सुख मिलता है माँ के साथ, जितना सीखने को मिलता है, पूरा ले रहा हूं, लेकिन एक दूसरे के दुख से कष्ट नहीं पा रहे हैं। बस उस समय वैराग्य है कि तू अलग मैं अलग बाबा, हैं, तू अलग मैं अलग, बस। और जब सीखने का है, जब मजा लेने का है, आनंद लेने का है, साथ में है। लेकिन मानसिकता किसी कीमत पर मत बिगाड़ो। मन की शक्तियां जागेगी, और मन की शक्तियां जागेगी तो जीवन आनंद, उत्सव और सफलता में परिवर्तित हो जाएगा। जो कार्य आप 50 जन्म में नहीं कर पाते,
वो एडिशन पर डे करता है। ये मन की शक्तियों का कमाल है और वही मनुष्य बनाता है, वही मजा है। सो मेहरबानी करके जो कृष्ण कह रहे हैं और मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आप ये समझे कि जो मनुष्य जीवन पर जितने संतोष, आनंद, खुशी, शौक, मौज, मस्ती, प्रेम खोज रहा है, वो प्रभु का भक्त है, वो अपना भक्त है। वो जानता है कि ये मेरी पूंजी है और ये मेरे साथ जाएगी। जो इस जन्म में खुश होके जीता है, उसकी मानसिकता ऐसी हो जाती कि कष्ट उसके रास्ते से नहीं गुजरता। ये समझ लेना। अब जो कष्ट में जी रहा है, उसकी मानसिकता ऐसी हो जाती है, समय का खेल है, ये परमात्मा का खेल है। फिर जीवन में कष्ट ही कष्ट आएंगे, आप कुछ भी कर लें। सो दो चीज समझें, आपकी सफलता का रहस्य भी पुराना है। आपको संगीत का शौक क्यों है, ये भी पुरानी कला है। हजारों जन्मों का इतिहास है इसके पीछे। और हो क्या रहा है, बच्चा बोलता मुझे संगीत सीखना है, माँ बाप बोलते नहीं तुझे ग्रेजुएट होना है। अरे उसकी प्रकृति है, वो तानसेन का चेला था। आप समझते क्यों नहीं है? हमारी पुरानी प्रकृति पे, हमारे मूल पे हम इस जन्म का प्रहार करते, हर जगह से इस जन्म में सीरियस होके जीते। जो माया है, आपकी पूंजी, आपकी मानसिकता है, मैंने समझाने की कोशिश करी, वही साथ में जाएगी, फिर वही आएगी। तो जीवात्मा कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही काम करती, मनुष्य की मानसिकता को ले जाती और फिर उसी मानसिकता के साथ नए शरीर में घुस जाती। आप जैसे हैं, है ना, कईयों का स्वभाव होता बात बात पे चिंता करते, है ना, और कईयों का स्वभाव होता कैसी भी खबर दे दो, हाँ हाँ समझे समझे। तो ये आपने अपने को ट्रेंड किया था, आप लेके आए हैं, समझना इस बात को। सो अलर्ट रहें। अभी बात बात पे चिंता करेंगे, इस जन्म में रोएंगे, अगले जन्म में रोएंगे, फिर और रोएंगे, फिर तो इतनी चिंता पकड़ लेंगे कि अखबार में आया कि 5 लाख वर्ष बाद सूर्य नहीं उगेगा। अरे मेरा क्या होगा? ऐसी चिंता ना पकड़ ले, कभी उससे बचो। थोड़ा समझो जो कृष्ण कह रहे हैं, कब तक भटकोगे, कब तक ये कष्ट पाओगे, कब तक इतना दुख झेलोगे? नहीं, जो मेरे साथ आया नहीं, जो मेरे साथ जाएगा नहीं, वो मेरा हुआ कैसे, और मैं उस मामले में सीरियस होऊं ही क्यों? बस अपने भले के लिए वैराग्य पालो और अपने से प्रेम करो। जो आपका है, आपका क्या है, आपकी मानसिकता। अब हम 10 मिनट का ब्रेक करते हैं और फिर जन्म पुनर्जन्म को आगे बढ़ाएंगे, है ना। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी,
complex, guilt, love, expectation, partiality, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom. तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।